हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि जियान चैन और चैन टियान हाओ दोनों ही सभी मैचेस को जीतते हुए टॉप पर आ चुके थे और अब ये दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे, जहां जियान चैन लॉर्ड जाओ और ग्रैंड कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो चैन टियान हाओ के साथ लाइफ एंड डेथ का मैच खेलना चाहता है, जिस पर ये दोनों भी उसे परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद चैन टियान हाओ भी इस लाइफ एंड डेथ के मैच के लिए रेडी हो जाता है, जिस पर पहले तो लॉर्ड मो सोचते हैं कि आखिर जियान चैन ऐसा क्यों करा है, वो चैन टियान हाओ के साथ लाइफ एंड डेथ का मैच क्यों खेलना चाहता है, जबकि वो इजीली नॉर्मल मैच को खेलकर उसे हरा सकता है। इसीलिए वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम ये वाकई लाइफ एंड डेथ का मैच खेलना चाहते हो, जिस पर जियान चैन हाँ में से रिलाता है। जिस पर अब किसी और पार्टिसिपेंट को कोई ऑब्जेक्शन न होने पर लॉर्ड जाओ इस मैच को स्टार्ट करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही ग्रैंड कमांडर आगे बढ़ते हुए इस लाइफ एंड डेथ के मैच को स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर आए लोग भी पैसा वसूल फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड होने लगते हैं। अब चैन टियान हाओ जियान चैन से कहता है कि अभी तक तो मैं तुम्हारा सिर्फ कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय करके तुम्हें सड़कों पर भीख मांगते हुए देखना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें इसके लिए भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जियान चैन भी फाइटिंग की पोजीशन में आते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। जिसके साथ ही ये दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां फाइट के दौरान जियान चैन की स्पीड लो होने की वजह से चैन टियान हाओ जल्दी उसके वीक पॉइंट का पता लगा लेता है और उसके वीक पॉइंट पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही जियान चैन बड़ी स्पीड में उसके पीछे आकर उस पर शैडो ब्लड स्लैश की स्काई स्लॉटरिंग टेक्निक का यूज करते हुए अटैक कर देता है। लेकिन जियान चैन का अटैक चैन टियान हाओ को टच भी कर पाए उससे पहले ही चैन टियान हाओ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके साथ ही वो उस पर दूसरा अटैक करते हुए उसे दूर भेज देता है और फिर इट्स माय टर्न कहते हुए इनफिनिट डिवाइन शॉट टेक्निक का यूज करते हुए जियान चैन पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से जियान चैन को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए जियान चैन उसके अटैक को सिर्फ डॉज करने लगता है और लगातार ब्लॉक करने लगता है। अभी जियान चैन चैन टियान हाओ के अटैक को ब्लॉक कर ही रहा होता है कि तभी चैन टियान हाओ स्पीड में उसके सामने आते हुए उस पर अटैक कर देता है। हालांकि जियान चैन उसके इस अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन चैन टियान हाओ का अटैक ये अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए जियान चैन थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। जिस पर अब चैन टियान हाओ जियान चैन से कहता है कि ये तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अटैक काफी पावरफुल हैं, लेकिन तुम सिर्फ स्पिरिचुअल रैल्म के 5th ग्रेड पर हो और तुम्हारी पावर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो जियान चैन उसे इतनी जल्दी खुश होने के लिए मना करता है और उसे बताता है कि वो तो सिर्फ उसके 9th ग्रेड ऑफ स्पिरिचुअल रैल्म की पावर को टेस्ट कर रहा था कि वो कैसी होती है। इस पर चैन टियान हाओ जंप मारते हुए हवा में आ जाता है और कहता है कि चलो देखते हैं क्या तुम और कितना हंसते हो। चैन टियान हाओ की जंप को देखकर किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर चैन टियान हाओ ने हवा में जंप क्यों लगाई है। तभी हम देखते हैं कि चैन टियान हाओ जंप करते ही कुछ चांटिंग करने लगता है, जिसे देखकर चैन फैमिली के पैट्रियर्क समझ जाते हैं कि वो उनके सीक्रेट फार्मूला का यूज कर रहा है। चैन टियान हाओ की चांटिंग की वजह से वहां पर एक यिन यांग फॉर्मेशन क्रिएट होने लगता है और फिर चैन टियान हाओ इनफिनिट डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर अनपैरेलल स्वॉर्ड को समन करने लगता है, जिसे देखकर ग्रैंड कमांडर कहते हैं कि चैन टियान हाओ वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इसने 9th ग्रेड ऑफ स्पिरिचुअल रैल्म पर होने के बावजूद भी स्पेस की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब तो जियान चैन का बच पाना नामुमकिन है। जिस पर लॉर्ड जाओ कहते हैं कि लास्ट मूवमेंट पे कुछ भी हो सकता है। अब तक चैन टियान हाओ ने अनपैरेलल स्वॉर्ड को पूरी तरीके से समन कर लिया था, इसलिए वो जियान चैन को अपने फेथ को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है और फिर अपनी अनपैरेलल स्वॉर्ड से जियान चैन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जियान चैन समझ जाता है कि अब उसे इस फाइट को सीरियस लेना होगा। इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने हाथ जोड़ लेता है, जिसके साथ ही वो ट्रायंगल कोटेड स्कल्पचर साइलेंट ऑल का यूज करते हुए वहां पर एक ब्लैक होल को समन कर लेता है और उसे चैन टियान हाओ के अटैक के सामने ले आता है, जिसकी वजह से चैन टियान हाओ का अटैक उससे टकरा जाता है और हम देखते हैं कि बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर चैन टियान हाओ का अटैक उस ब्लैक होल में पूरी तरीके से समा जाता है। जिसे देखने के बाद तो चैन फैमिली के पैट्रियर्क के साथ साथ किसी को भी समझ नहीं आता है कि आखिर किस टाइप का मार्शल आर्ट है। वहीं जियान चैन की इस ब्लैक होल वाली पावर को देखने के बाद तो ग्रैंड कमांडर की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि जियान चैन का ये ब्लैक वोर्टेक्स अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर समेटे हुए था और लॉर्ड जाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले ही अंदाजा था कि जियान चैन ने कोई अपना ट्रम्प कार्ड पहले ही छुपा कर रखा होगा। लेकिन जियान चैन की इस पावर को देखते ही चैन टियान हाओ के कौवा तोते चिड़िया सब कुछ उड़ जाते हैं और वो जियान चैन से पूछता है कि भाई ये मूव कौन सा है, जिस पर जियान चैन उसे इस मूव का न बताने के लिए उसके पास जाने लगता है। अब चैन टियान हाओ की एनर्जी खत्म होने की वजह से वो एग्जॉस्ट हो चुका था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी स्वॉर्ड को जो समन किया था, इसीलिए वो जियान चैन से बचने के लिए अपनी हार मानते हुए उसे माफी मांगने लगता है, जिसके जवाब में जियान चैन शैडो ब्लड स्लैश के फर्स्ट मूव को एक्टिव कर देता है, जिसे देखते ही चैन टियान हाओ के फादर उसे बचाने के लिए उसकी ओर भाग पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले ही जियान चैन शैडो ब्लड स्लैश के फर्स्ट मूव यानी कि मैन स्लॉटिंग टेक्निक का यूज करते हुए चैन टियान हाओ की चेस्ट पर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से चैन टियान हाओ की चेस्ट पर काफी बड़ा कट आ जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है और वो हवा में ही नीचे गिर जाता है। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले उसके फादर वहां पहुंच जाते हैं और उसे गोदी ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि फादर जियान चैन से बदला जरूर लेना। जितना कहते ही वो मर जाता है, जिस पर उसके फादर भी उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो चैन टियान हाओ से उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। जिसके बाद वो उसे जमीन पर लेटा देते हैं और फिर जियान चैन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे को मारा, अब मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। अब चैन निंगलोंग को इतने गुस्से में देखकर सभी को लगता है कि जियान चैन उनके सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि चैन निंगलोंग जेनवू रैल्म में है और जियान चैन स्पिरिचुअल रैल्म में। लेकिन जियान चैन बिना डरे चैन निंगलोंग से कहता है कि तुम्हारे बेटे और मैंने एक साथ लाइफ एंड डेथ के मैच के लिए एग्री किया था और अगर वो मारा गया है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बट
चैन लॉन्ग जियान चैन की कोई बात पर बिलीव नहीं करना चाहते थे और ना ही उसकी कोई बात सुनना चाहते थे, क्योंकि उनका बेटा मर चुका था। इसीलिए वो जियान चैन पर सीधे अटैक कर देते हैं। अब वो जियान चैन को कुछ कर पाए उससे पहले ही लॉर्ड जाओ वहां आ जाते हैं और उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और उन्हें वहीं रुकने के लिए कह देते हैं। जिस पर चैन लॉन्ग लॉर्ड जाओ से कहते हैं कि ये जियान चैन और चैन फैमिली के बीच की बात है, इसमें तुम अगर नहीं पढ़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम चैन फैमिली से दुश्मनी मोल ले लोगे। लेकिन लॉर्ड जाओ से साफ शब्दों में समझा देते हैं कि ये ब्लू फायर आर्मी की कंपटीशन की साइड है और यहाँ पर चाहे तुम्हारी फैमिली का कोई मैटर हो चाहे कुछ भी हो, तुम यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा कुछ भी करते हो तो तुम ब्लू फायर आर्मी को अपना दुश्मन बना लोगे। इतना कहते ही वो चैन लॉन्ग को हल्का सा धक्का देकर दूर फेंक देते हैं। जिस पर चैन लॉन्ग खुद को संभालते हुए लॉर्ड जाओ से कहते हैं कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। इस पर लॉर्ड जाओ से कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम चैन फैमिली से हो या किसी और फैमिली से हो, अगर तुम हमारी ब्लू फायर आर्मी से दुश्मनी लोगे तो तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। तभी पीछे से ग्रैंड कमांडर आ जाते हैं जो कि लॉर्ड जाओ से कहते हैं कि वाकई तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है कि तुम ब्लू फायर आर्मी के सुपरवाइजर बनने के लिए लायक हो। इस पर लॉर्ड जाओ ग्रैंड कमांडर से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर ग्रैंड कमांडर भी हंसते हुए कहते हैं कि तुम शायद भूल चुके हो कि मैं भी ब्लू फायर आर्मी का एक लीडर हूँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि ग्रैंड कमांडर होने के नाते मेरे पास भी अधिकार है कि मैं इस कॉम्पिटिशन को भी यहीं खत्म कर सकता हूँ। तो लॉर्ड जाओ तिरछी नजर से उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर ग्रैंड कमांडर कहते हैं कि जियान चैन और चैंटियन हाउ के बीच का डुएल खत्म होने के साथ ही ये कंपटीशन में यहाँ खत्म हो चुका है, और एज ए सुपरवाइजर ना ही तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन या कोई रीजन है जो तुम चैन फैमिली और जियान चैन के बीच इंटरफेयर कर रहे हो। इस पर अब लॉर्ड जाओ कहते हैं कि जियान चैन के दुश्मन काफी सारे हैं, इसलिए आज के दिन मैं उसकी टेक केयर करूंगा ताकि कंपटीशन के बाद भी कोई इसे हट ना कर सके। उनकी बात को सुनकर ग्रैंड कमांडर अपनी असली औकात में आ जाते हैं और लॉर्ड जाओ के विंड स्प्लिटिंग पंच को चैलेंज करते हुए उन पर अटैक करने लगते हैं, जिसके साथ ही वो चैन लॉन्ग को जियान चैन पर अटैक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो खुद तो लॉर्ड जाओ को संभाल रहे थे। तो चैन लॉन्ग भी इसके लिए ग्रैंड कमांडर को थैंक यू बोलते हुए सीधे जियान चैन की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि वो उसके ब्लड को अपने बेटे को सेक्रीफाइस कर सके। अब जैसे ही लॉर्ड जाओ ये देखते हैं कि ग्रैंड कमांडर और चैन लॉन्ग दोनों ही एक साथ जियान चैन पर अटैक कर रहे हैं, तो ये देखकर वो जियान चैन को वहां से भागने के लिए कहते हैं। जिस पर जियान चैन उनकी आज की इस हेल्प के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है और उन्हें कभी भी न भूलने की बात करता है। लेकिन वो यहाँ से जाने वाला नहीं था, इसीलिए वो खुद अपने मैटर को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ जाता है और ग्रैंड कमांडर भी लॉर्ड जाओ पर अटैक कर देते हैं। लेकिन लॉर्ड जाओ उनके अटैक को अपने हाथों से ही तुरंत रोक देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक शॉक वेव क्रिएट होती है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी का भी ध्यान उन पर नहीं था, सभी लोग जियान चैन को देख रहे थे, क्योंकि जियान चैन इतना कमजोर होने के बावजूद भी ज़ेन्वू रेल्म के फाइटर से लड़ने जा रहा था, इसीलिए सभी लोगों का उसका करेज बहुत ज्यादा पसंद आता है। इधर जियान चैन अपनी शैडो ब्लड स्लैश की थर्ड मूव का यूज करते हुए निंगलोंग पर अटैक कर देता है। ये देखकर निंगलोंग कहता है कि क्या बेवकूफ वाली ट्रिक है, जिसके साथ ही वो जियान चैन पर अटैक करने लगता है और ये करके उसकी सभी शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जियान चैन सीधे निंगलोंग पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि निंगलोंग अपने एक ही हाथ से सीधे जियान चैन की स्वॉर्ड को रोक लेता है और उस पर सीधे एक पाम अटैक करता है, जिसकी वजह से जियान चैन काफी दूर जाकर गिर जाता है और वो इंजर्ड भी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है, जिसके साथ ही जियान चैन की स्वॉर्ड वहीं निंगलोंग के पास छूट जाती है। ये देखकर चैन निंगलोंग जियान चैन से कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारे बीच कितना बड़ा गैप है। मेरे जैसे ज़ेन्वू रेल्म के स्ट्रॉन्ग मास्टर के लिए तुम्हें मारना बिल्कुल एक चींटी को मारने के बराबर है। तो जियान चैन हंसते हुए कहता है कि ज़ेन्वू रेल्म में होने की वजह से तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, तुम तो वो फ्रॉग हो जो कि एक कुएं में रहने की वजह से यही सोचता है कि ओशियन बहुत छोटा है। जियान चैन की बात को सुनकर चैन निंगलोंग का पारा और भी ज्यादा हाई हो जाता है, इसीलिए वो जियान चैन को मारने के लिए उस पर हेवनली थंडर क्लॉ से अटैक करते हैं। ये देखकर जियान चैन अपने सामने एक छोटे से ब्लैक होल को क्रिएट कर लेता है और देखते ही देखते चैन निंगलोंग का हाथ सीधे उसमें चला जाता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।